नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मशीन लर्निंग की। ये वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जो आजकल हमारी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली ढेरों चीजों के पीछे है। कभी सोचा है इस बारे में? मतलब नेटफ्लिक्स को आखिर कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली कौन सी मूवी देखनी है? या फिर फेसबुक कैसे किसी फोटो में लोगों को पहचान लेता है? इन सब सवालों का बस एक ही जवाब है: मशीन लर्निंग। तो ये है क्या चीज़? देखिए, मशीन लर्निंग असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ही एक हिस्सा है। ये कंप्यूटर को डेटा से पैटर्न सीखने और खुद फैसले लेने की ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए हर एक स्टेप को कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग है ना, उससे काफी अलग है। देखिए, पुरानी प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को साफ साफ नियम मतलब रूल्स देते थे कि अगर ऐसा हो तो वैसा करना। लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को डेटा और उसके नतीजे दिखाते हैं और वो नियम खुद ब खुद सीखता है। ये सोचने के अंदाज में ही एक बहुत बड़ा फर्क है। तो मशीन लर्निंग को हम मोटे तौर पर 3 तरीकों में बांट सकते हैं। चलिए सबसे पहले से शुरू करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी जब मशीन किसी की निगरानी में सीखती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा है और टीचर उसे सिखा रहा है। यहाँ एल्गोरिदम के लिए टीचर होता है लेबल किया हुआ डेटा, मतलब ऐसा डेटा जहाँ हर सवाल का सही जवाब पहले से ही बताया गया हो। तो मतलब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है लेबल किया हुआ डेटा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करते हैं जिनके पीछे जवाब लिखे होते हैं, या मान लीजिए किसी बच्चे को जानवरों की तस्वीरें दिखाकर उनके नाम सिखाना। हर तस्वीर यानी इनपुट के साथ उसका नाम यानी आउटपुट जुड़ा होता है। अच्छा, तो असल जिंदगी में ये कहाँ काम आता है? सबसे आम उदाहरण है हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर। वो इसी से सीखता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं। इसके अलावा मेडिकल इमेज देखकर बीमारी का पता लगाना हो या फिर किसी घर की खासियतें देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना हो, इन सब में यही तकनीक काम आती है। ठीक है, ये तो हो गई टीचर की निगरानी में सीखने की बात। पर सोचिए, क्या होगा अगर कोई टीचर या कोई लेबल हो ही ना? बस यहीं पर मशीन लर्निंग का दूसरा और बहुत ही दिलचस्प तरीका सामने आता है: अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मशीन को कोई सही जवाब पहले से नहीं बताया जाता। उसे बस बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है और कहा जाता है, जाओ इसमें से खुद ही कोई ग्रुप या पैटर्न ढूंढकर निकालो। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह है जो बिना किसी सुराग के डेटा में छिपे हुए राज को उजागर करता है। जैसे कभी सोचा है कि Amazon या Spotify को कैसे पता चलता है कि हमें आगे क्या पसंद आ सकता है? यही है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का कमाल। ये कंपनियां क्या करती हैं, कस्टमर्स को उनकी खरीदारी या गाने सुनने की आदतों के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांट देती हैं और फिर उसी हिसाब से सिफारिशें देती हैं। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ भी असामान्य या अजीब गतिविधि का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अब बारी है तीसरे और आखिरी प्रकार की, जो एक्शन लेने और अपने आसपास के माहौल से सीखने पर जोर देता है। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसकी कल्पना कीजिए किसी वीडियो गेम की तरह। जब भी कोई अच्छा मूव लिया जाता है तो पॉइंट्स मिलते हैं यानी रिवॉर्ड, और गलत मूव पे पॉइंट्स कटते हैं यानी पेनल्टी। बस धीरे धीरे सिस्टम यही सीखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैसे कमाए जाएं। ये मॉडल बिल्कुल इसी इनाम और सज़ा के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए इसे सुपर मारियो के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एजेंट यानी हमारा मारियो एक एक्शन लेता है। मान लीजिए वो कूदता है। अगर उसे सिक्का मिलता है तो ये हुआ एक पॉजिटिव रिवॉर्ड। लेकिन अगर वो किसी दुश्मन से टकरा जाता है तो उसे मिलती है एक नेगेटिव पेनल्टी। हजारों लाखों बार ऐसी ही कोशिशें करने और गलतियां करने के बाद वो धीरे धीरे गेम का मास्टर बन जाता है। और हाँ, ये तकनीक सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलना सिखाने में, रोबोटिक्स में मुश्किल काम करने के लिए और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बनाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ठीक है, अब तक हमने मशीन लर्निंग के इन 3 बड़े तरीकों को समझ लिया है। तो चलिए अब जरा इन तीनों की एक साथ तुलना करके देखते हैं ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। तो अगर हम इसे छोटे में समझे तो सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल वाले डेटा का इस्तेमाल करके नतीजों का अनुमान लगाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल वाले डेटा में से छिपे हुए पैटर्न खोजता है।
और रीइंफोर्समेंट लर्निंग इनाम और सजा के जरिए सही एक्शन लेना सीखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हमारी रोज की जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये क्यों मायने रखता है? देखिए, मशीन लर्निंग सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक इसका बाजार $188 बिलियन तक पहुंच सकता है। इससे साफ पता चलता है कि इसका महत्व कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाना हो, या फाइनेंस में धोखाधड़ी को रोकना हो, साइबर सिक्योरिटी में खतरों को पहचानना हो, या फिर ई-कॉमर्स में हमें अपनी पसंद का सामान दिखाना हो, मशीन लर्निंग सच में हर जगह है। और बिजनेस की दुनिया पर इसका असर तो बहुत ही गहरा है। एक बहुत मशहूर सिद्धांत है कि किसी भी कंपनी का 80% रेवेन्यू उसके सिर्फ 20% ग्राहकों से आता है। मशीन लर्निंग ऐसे ही जरूरी पैटर्न्स को पहचानने और उनका फायदा उठाने में माहिर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मशीन लर्निंग अब कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारा आज है। ये एक ऐसा अदृश्य इंजन है जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया के लगभग हर हिस्से को ताकत दे रहा है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये मशीनें सीखने और समझने में और बेहतर होती जाएंगी, अगला कौन सा इंसानी काम होगा जिसमें वो महारत हासिल करेंगी? सोचने वाली बात है ना?